अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो जो है वो ये बताने के लिए है कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है वो आपके या तो मंथ एंड ऑफ जुलाई और या फिर आप परफेक्ट अगर मंथ समझे तो अगस्त। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो अभी जो सीटेट के एग्ज़ाम्स हुए थे वो भी आपके ऑफलाइन मोड ही थे। तो ये वाला जो है ये आपका एक लास्ट मैं कह सकती हूँ ऑफलाइन मोड वाला एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब 2024 में जो अभी देने वाले हैं जो जुलाई या अगस्त में जो एग्ज़ाम होंगे तो वो तो आपका ऑफलाइन मोड होगा। और इसको कंडक्ट कौन करता है? सीबीएसई करती है। और जो आपका अगर आप लेवल देखें तो डिफ़िकल्टीज़ लेवल बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रीवियस 3 ईयर्स अगर या 2 से 3 ईयर्स में अगर हम देखें तो सीटेट का जो डिफ़िकल्टीज़ लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, या फिर हम कहें कि मॉडरेट से थोड़ा डिफ़िकल्ट में वो लोग गए हैं, बट डजेंट मैटर। तो ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी जो होगा ये आपका जुलाई से अगस्त 2024। तो यहाँ पर जो ये आपका एक लास्ट हम बोल सकते हैं कि ये ऑफलाइन पेपर होगा, क्योंकि बताया गया है कि 2025 में यानी इसके बाद वाला जो सीटेट कोई देगा तो वहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम मोड जो है आपको वो ऑनलाइन दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं कौन सा बेस्ट होता है। तो एक्चुअली में ऑफलाइन जो होता है कि वो पेपर वो शीट हमारे पास होती है, हम उसे पढ़ते हैं, टिक मार्क करते हैं, फिर ओएमआर शीट पर हम उसे फिलअप करते हैं, बबलिंग करते हैं। तो ऑफलाइन में क्या होता है, बबलिंग करने में भी कुछ हमारे टाइम्स चले जाते हैं, या जिनको बहुत अच्छे से हैबिट होती है उनके लिए अच्छा है। और यहाँ पर अगर मैं ऑनलाइन के कुछ डिसएडवांटेज देखूँ तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करने नहीं आता होगा, या वो कंप्यूटर के सामने 2 घंटा या 3 घंटा एक कंटिन्यू बैठने में उन्हें दिक्कत होती होगी। ठीक है, तो दोनों के ही एक एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये उन लोगों के लिए है वीडियो जो ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो वो जो भी कैंडिडेट है वो इस बार जो जुलाई या अगस्त में जो सीटेट होने वाला है आपका, तो वो आपका बहुत अच्छे से देना है। यहाँ पर आपको पैटर्न पता ही होगा, 30 मार्क्स में होता है। जैसे कि आपका CDP हो गया, ये आपका होगा 30 मार्क्स का। और यहाँ पर अगर आपने इंग्लिश या उर्दू जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, लैंग्वेज 1 और क्या होता है लैंग्वेज 2, और जो आपका मेथड होता है, मेथड जैसे कि आपने सपोज दैट किसी ने साइंस लिया है और मैथ्स लिया है, तो ये भी आपके कितने हो जाएंगे 30, यानी टोटल नंबर जो होगा वो आपका कितना होगा 150 मार्क का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक पासिंग क्राइटेरिया जो होता है, एलिजिबिलिटी हम जिसे बोलते हैं, कि वो स्टूडेंट पास होते हैं जिनके कम से कम कितने मार्क्स आ जाए 90 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, मगर 90 मार्क्स के लिए कभी पढ़ना नहीं है क्योंकि फिर उससे कम ही हो जाते हैं मार्क्स। तो यहाँ पर आपको CDP में बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना वक्त देना है, क्योंकि CDP जो होता है वो आपका लैंग्वेज जो पेपर 1 होता है और पेपर 2 दोनों में कॉमन होता है। बाकी रहा आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, वो आप डिसाइड करेंगे। लैंग्वेज 1 वो लेनी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे अगर आपने हिंदी लिया, हिंदी मीडियम से हैं, तो आप हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज लीजिए और सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश ले लीजिए। अंडरस्टैंड? तो ये हुई बात हमारी सीटेट एग्ज़ाम की। और 2025 से जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स होंगे तो वो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा NTA, और ये आपके होने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो आई होप कि आप जो है ये जो अगस्त में होने वाला है जो एग्ज़ाम, जो जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और इसे क्लियर करें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको आगे भी देना है गवर्नमेंट उसके लिए, नौकरी के लिए, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये एक बेसिक होता है। और अदरवाइज़ कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो कि सीटेट के बेसिस पर भी वो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और कि CDP की वीडियोस जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आपने उर्दू लैंग्वेज लिया है तो उर्दू के भी मिल जाएंगे कुछ वीडियोस। एंड साइंस और मैथ्स जो है सबसे पहली बात जो है, साइंस और मैथ्स के लिए आप फॉलो करो NCERT। ठीक है, तो अगर आप NCERT बुक से फॉलो करते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो NCERT के ही होते हैं, मगर थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ओके, तो थैंक यू।